स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की संक्षिप्त जानकारी और इसके निर्माण कार्य के लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी जानेंगे। इस एक्सप्रेसवे का कुछ भाग बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से होती है और यह गुरुग्राम, मेवात, रतलाम, कोटा, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, विरार होते हुए मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है। अतः इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की जेएनपीटी पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा करने के लिए 2 विकल्प मौजूद है। पहला नेशनल हाईवे नंबर 48, जिसको कि दिल्ली मुंबई हाईवे के नाम से भी जाना जाता है और यह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे का पार्ट है। इस हाईवे से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा को लगभग 24 घंटे में पूरा किया जाता है। और दूसरा विकल्प है दिल्ली आगरा मुंबई हाईवे और इस हाईवे के द्वारा दिल्ली से मुंबई के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 28 घंटे का समय लग जाता है। अतः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई की यात्रा को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी वर्तमान दूरी से 130 किलोमीटर और कम हो जाएगी, जिससे कि समय और ईंधन दोनों की बचत होगी और पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा में भी कमी आएगी। इस एक्सप्रेसवे के कारण सालाना लगभग 32 करोड़ लीटर से भी अधिक ईंधन की बचत होगी, जिससे कि पर्यावरण में CO2 एमिशंस में 85 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो कि लगभग 4 करोड़ पौधारोपण के बराबर होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत लगभग 15 लाख पेड़ों को भी लगाया जाएगा। वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत एशिया का पहला और विश्व का दूसरा एनिमल अंडर पासेस का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 3 एनिमल अंडर पासेस का निर्माण किया जाएगा और 5 एनिमल ओवर पासेस का भी निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई लगभग 7 किलोमीटर के बराबर होगी। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 2 आइकॉनिक 8 लेन टनल्स का भी निर्माण किया जाएगा। एक टनल का निर्माण मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर के बराबर होगी और दूसरे टनल का निर्माण माथेरान इको सेंसिटिव जोन में किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इन टनल्स के निर्माण से वन्य जीवों के मूवमेंट में इस एक्सप्रेसवे के कारण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 भागों में किया जा रहा है। पहला दिल्ली से वडोदरा तक, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेसवे का निर्माण बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है और इसका दूसरा भाग वडोदरा से जेएनपीटी पोर्ट तक है, जिसका निर्माण कंक्रीट पेवमेंट से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और नितिन गडकरी द्वारा इस एक्सप्रेसवे पर ऑलरेडी 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाकर टेस्ट किया जा चुका है और इस टेस्ट को नियंत्रित वातावरण में किया गया था। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की कुछ विशेषताओं के बारे में, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि 50 हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया जा सकता है। इसके निर्माण में लगभग 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी को मूव किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को सफल बनाने के लिए लगभग 4 करोड़ ट्रक ट्रिप्स होंगे। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के दौरान लगभग 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के दौरान, जो कि हमारे देश के एनुअल सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का लगभग 2% है। इस परियोजना से लगभग हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां उत्पन्न हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत लगभग 94 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जाएगा और इन वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत पेट्रोल पंप्स, मोटेल्स, रेस्ट एरियाज, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स का निर्माण किया जाएगा।
किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसीज में इवैक्यूएशन के लिए हेलीपैड्स का भी निर्माण किया जाएगा और यह हमारे देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसके वेस्ट साइड एमिनिटीज के अंतर्गत हेलीपैड्स का भी निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर वर्ष 2018 में अवार्ड किया गया था। इसकी आधारशिला मार्च 2019 को रखी गई थी। वर्तमान में लगभग 1200 किलोमीटर से अधिक स्ट्रेच का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा चुका है और दिल्ली दौसा लालसोट खंड जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आता है और यह खंड दिल्ली और जयपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। इसके साथ ही वडोदरा अंकलेश्वर खंड जो कि वडोदरा और भरूच के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वर्तमान में इन खंडों का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इन दोनों खंडों को संभवतः मार्च 2022 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। वैसे इन दोनों खंडों को 2021 में ही खोलने की योजना थी और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको कि पहले जनवरी 2023 तक बनकर तैयार होना था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश के इकोनॉमिक हब्स जैसे कि जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत इत्यादि के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसके कारण व्यापार और रोजगार में वृद्धि होगी। इस एक्सप्रेसवे को राजस्थान और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अर्थात रूरल एरिया से गुजारा जा रहा है, जिसके कारण उन क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो पाएगी। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 6 फुट ऊंची दीवारों का निर्माण किया जाएगा, जिसके कारण कोई व्यक्ति या जानवर एक्सप्रेसवे को क्रॉस ना कर पाए। इससे किसी प्रकार की संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को इंस्टॉल किया जाएगा। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास, स्पीडोमीटर, टेलीफोन बूथ और सोलर लाइट्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अंतर्गत बनाए जाने वाले टोल प्लाजास का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया जाएगा, जिसमें क्लोज्ड टोल सिस्टम के माध्यम से जितनी दूरी आपने तय की है केवल उतने का ही टोल भुगतान करना होगा। वर्तमान में इसके दोनों खंडों पर अर्थात दिल्ली जयपुर खंड और वडोदरा अंकलेश्वर खंड पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है। इतना ही नहीं, पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा और इसकी घोषणा स्वयं मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा की गई है। और शुरुआती चरण में दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2 लेन्स का निर्माण किया जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके इलेक्ट्रिक लेन्स पर भारी वाहन जैसे कि बसों और ट्रकों का परिचालन किया जाएगा। इस प्रकार की बसेस और ट्रक्स हाइब्रिड होगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों से चल पाएगी। लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए जेवर से फरीदाबाद के बीच 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसके निर्माण कार्य में लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके वर्तमान निर्माण कार्य परिस्थिति के बारे में, जिसको कि NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण टोटल 52 पैकेजेस में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिल्ली से मुंबई तक का निर्माण टोटल 47 पैकेजेस में किया जा रहा है और विरार JNPT पर का निर्माण टोटल 5 पैकेजेस में किया जा रहा है। टोटल 52 पैकेजेस में वर्तमान में 34 पैकेजेस का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 914 किलोमीटर है। 12 पैकेजेस का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जिसकी लंबाई लगभग 313 किलोमीटर है। 5 पैकेजेस जिनकी लंबाई लगभग 163 किलोमीटर है अंडर बिडिंग स्टेज में है और एक पैकेज जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, इसका DPR तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR से वडोदरा तक टोटल 34 पैकेजेस आते हैं, जिसमें DND फ्लाईओवर से सोहना तक 3 पैकेजेस आते हैं, जिसके अंतर्गत एक पैकेज का निर्माण कार्य चल रहा है और 2 पैकेजेस का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और सोहना से वडोदरा तक 31 पैकेजेस आते हैं और सबकी स्टेटस किन किन पैकेजेस का कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, सबकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी गई है। अब बात करते हैं वडोदरा से विरार तक के सेक्शन की। इसके अंतर्गत टोटल 13 पैकेजेस आते हैं। 5 पैकेजेस का निर्माण कार्य चल रहा है और बाकी का बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और विरार से JNPT पर के अंतर्गत टोटल 5 पैकेजेस आते हैं और वर्तमान में इसके पैकेज 18 का DPR तैयार किया जा रहा है।
और बाकी पैकेजेस अंडर बिडिंग स्टेज में है। और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सभी पैकेजेस की लिस्ट। इनमें पैकेजेस के नाम, उनकी लंबाई, उनका स्टेटस, काम शुरू होने की तिथि, किन पैकेजेस का कितना प्रतिशत काम कंप्लीट हो चुका है और कब तक काम पूरा कर लिया जाएगा, इसकी जानकारी तथा किन किन पैकेजेस को कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा डेवलप किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी दी गई है। और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा रूट अलाइनमेंट। जो आप रेड कलर में रूट देख रहे हैं, सभी 52 पैकेजेस को मिलाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आप गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके अवश्य देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।